student, welcome back to my channel Education Treasure. So the topic which we are going to start today is how to introduce yourself. ठीक है, आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। चाहे तो आप अपने आप को इंटरव्यूज में इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर अगर अपनी क्लास में हो तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सो स्पीकिंग सम ऑफ द लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, तो वो आप सीखोगे कि अपने बारे में कुछ लाइंस किस तरीके से बोलोगे आप। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज योर नेम। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है, हम अपना नाम बोलते हैं सबसे पहले। तो देयर आर टू ग्रामेटिकली राइट वेज टू स्पीक योर नेम। ठीक है, ये दो सही तरीके होते हैं अपना नाम बोलने के, और मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसा कौन सा गलत तरीका है जो कि लोग बोलते हैं बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है। ठीक है, जैसे कि माई नेम इज, आगे आप अपना नाम लगा सकते हैं, इस तरीके से आप अपना नाम बोल सकते हैं, या फिर आई एम फिर आगे आपका नाम। ठीक है, जैसे कि नाम हम ले लेते हैं सुमित, तो माई नेम इज सुमित। ठीक है, या फिर आई एम सुमित। दो तरीके हैं बोलने के। ठीक है, और उसके बाद हम बताते हैं अपनी एज के बारे में। ठीक है, तो एज बताने के तीन तरीके हैं। ठीक है, एज बताने के तीन तरीके हैं। वो कौन कौन से तीन तरीके हैं? सबसे पहला जो तरीका है वो है माई एज इज, जो भी आपकी एज है इतना, जैसे कि मेरी एज है 26, माई एज इज 26 years। ठीक है, और देयर इज अनदर वे टू स्पीक योर एज इज आई एम 26 years old। ठीक है, आई एम 26 years old। ठीक है, और तीसरा तरीका है आप कैसे बोल सकते हो, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं 26 साल का हो चुका हूं, तो वो 26 साल का हो चुका हूं, कोई इंग्लिश में बोल देंगे कि आई हैव टर्न्ड 26। इस तरीके से बोला जा सकता है इफ यू स्पीक योर एज। ठीक है, सो यू कैन चूज एनी ऑफ वन फ्रॉम ऑल थ्री। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हो और अपना एज बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो अभी। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन बेसिकली मीन्स आपकी पढ़ाई, अभी आप क्या कर रहे हो, जैसे आप 10th क्लास में 12th क्लास में हो। ठीक है, और या फिर आप कॉलेज में हो, तो किस तरीके से आप बता सकते हो उसके बारे में, तो वो मैं बताता हूँ आपको। आप जैसे कि बोल सकते हो, अगर आप बेसिकली स्कूल में हो, तो आप स्कूल में हो ना, तो हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टडी। अब क्या है कि हम शुरू से है ना एक वर्ड इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं जो है रीड। हम बोलते हैं आई रीड इन 10th क्लास, आई रीड इन 12th क्लास, बट दैट इज रॉन्ग। ठीक है, रीड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रीड वर्ड का मतलब होता है जैसे कि कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसे पढ़ रहा हूं, वो उसको बोलते हैं रीडिंग करना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रीड। बट वेन यू आर स्टडिंग जब आप कोई कोर्स कर रहे होते हैं, जैसे कि ये कोर्स ही तो होता है 10th क्लास का पूरा कोर्स, 11th क्लास का पूरा कोर्स, 5th क्लास का पूरा कोर्स, 6th क्लास का पूरा कोर्स, दिस इज ऑल व्हाट, दीज आर कोर्सेज। ठीक है, तो आप जब कोई कोर्स कर रहे होते हैं ना, तो आप लगाते हो स्टडी। ठीक है, तो आप क्या लगाते हो? स्टडी। जैसे कि बोलते हैं कई सब क्या लिखते हैं, आई रीड इन क्लास 10th, आई रीड इन क्लास 12th, बट रीड मीन्स राइटिंग रीड इज रॉन्ग। ठीक है, रीड लिखना बहुत गलत है, क्योंकि रीड का मतलब भी कुछ और होता है। रीड मीन्स ये लिखा हुआ है मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड रीडिंग। बट जब हम पर्टिकुलर कोई कोर्स कर रहे होते हैं, किसी क्लास में होते हैं, जब उस बारे में बता रहे होते हैं ना, तब हम स्टडी वर्ड का यूज करते हैं। आई स्टडी इन क्लास, कई लोग जो है ना आई स्टडी इन 4th क्लास, ऐसे नहीं, आई स्टडी इन क्लास 4th ऐसे बोला जाता है। आई स्टडी इन 4th, आई स्टडी इन क्लास 10th, इस तरीके से आप बोल सकते हो। आई स्टडी इन क्लास 12th ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब चौथा क्या है, अब उसके बाद यू टेल अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अगर आप क्लास में हैं, अगर आप छोटे स्टैंडर्ड में हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के नाम वगैरह बता सकते हैं, लेकिन इफ यू आर गिविंग योर इंटरव्यूज, तो आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज नेसेसिटी टू टेल अबाउट योर मीन्स टू टेल योर पेरेंट्स नेम एंड ऑल। ठीक है, फैमिली को इतना डीप इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, दैट योर फादर्स नेम इज दिस, मदर्स नेम इज दिस। ठीक है, तो आप उसको इतना बोल सकते हो। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप बोल सकते हो दैट आई हैव फैमिली ऑफ 4 इंक्लूडिंग मी, जैसे कि मेरी फैमिली में 4 लोग हैं मुझे मिलाकर। ठीक है, उसमें आपको ये देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई दैट यू हैव दिस मच ब्रदर, दिस मच सिस्टर, फादर, मदर, ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर गिविंग एन इंटरव्यू। बट द टाइम इफ यू आर स्पीकिंग और यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन द क्लास,
सो यू कैन स्पीक दैट, ठीक है, तब आप बोल सकते हो। अगर आप बोलोगे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ठीक है, अब बोलोगे माय फादर्स, देखो कई लोग क्या करते हैं बच्चे, लिखते हैं माय फादर नेम इज, जो भी फादर का नाम है यहां पर लिख देते हैं माय फादर नेम इज, जो भी फादर का नाम है, लेकिन ये फादर नेम नहीं होता, फादर्स नेम होता है, लेकिन वो वाला फादर नहीं है। देखो FATHERS का मतलब होता है बहुत सारे फादर्स, लेकिन यहीं पे अगर कॉमा लग जाता है तो मतलब होता है फादर का, ठीक है, तो ये फादर का इसका मतलब है फादर का, तो माय फादर्स नेम इज दिस, मेरे पापा का नाम जो भी है यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसी तरीके से फिर पापा करते क्या हैं, जैसे कि अगर पापा ड्राइवर हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे ही इज ड्राइवर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और अगर मम्मी के बारे में बोल रहे हो तो सेम इसी तरीके से कई बच्चे लिखते हैं माय मदर नेम इज दिस, नो, यू आर सपोज टू राइट माय मदर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज दिस, और उसके बाद जो मदर का नेम है यहां आएगा, फिर क्या होगा शी इज, अगर आपकी मम्मी बाहर किसी भी पोस्ट पर है, कुछ भी काम करती है, तो आप वो लिख सकते हो, जैसे कि आपकी मदर ऑफिस में काम करती है, ठीक है, अगर आपकी मदर मैनेजर है तो शी इज मैनेजर, ठीक है, और अगर आपकी मम्मी घर पे रहती है तो आपका शी इज हाउस मेकर, शी इज हाउस मेकर, इस तरीके से आप बोल सकते हो, शी इज, सॉरी हाउस मेकर से बेटर आप बोल सकते हैं होम मेकर, शी इज होम मेकर, ठीक है, होम मेकर बेसिकली गृहिणी है, वो घर को ही बनाकर रखती हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन स्पीक अबाउट योर फादर एंड मदर्स नेम एंड देयर प्रोफेशन एंड देयर वर्क, जो भी वो करते हैं इस तरीके से आप उनके बारे में बोल सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अब 6 लाइन पे आते हैं। उस 6 लाइन में आप अपने सिबलिंग्स वगैरह के बारे में बोल सकते हैं। हाँ, अब ये एक और वर्ड है सिबलिंग, ठीक है। सिबलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, सिबलिंग वर्ड का मतलब होता है जो हमारे रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं, जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन होता है। ये नहीं हमारे चाचा ताऊ के बच्चे नहीं, हमारे रियल ब्रदर एंड सिस्टर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं ना, वो हमारे सगे भाई बहन होते हैं, ठीक है। सगे भाई बहन, जैसे कि मैं बोलूंगा कि मेरी एक बहन है, तो आई हैव अ सिबलिंग। सिबलिंग में जेंडर बताया नहीं जाता, ये सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। मेरा एक सगा भाई है, सगे बहन है, उसमें स्पेसिफाई नहीं होता है कि बहन ही है या फिर भाई है। अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो उसके आगे आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आई हैव अ सिबलिंग, यानी मेरा एक भाई या बहन है, ठीक है। सिबलिंग यानी सगा भाई या बहन है। आई हैव अ सिबलिंग। अब यहाँ सिबलिंग से मतलब है, मेरी हैंडराइटिंग गंदी है, आई नो इट, बट प्लीज कोऑपरेट विद इट। अब क्या, आई हैव अ सिबलिंग, आई हैव अ यानी एक सिबलिंग, आई हैव अ सिबलिंग। फिर आगे बता सकते हो, अगर आपका जो भी है सिबलिंग क्या है, वो मेरी सिस्टर है ना, आई हैव अ सिबलिंग अ सिस्टर, यानी एक बहन है मेरी, ठीक है। आई हैव अ सिबलिंग अ सिस्टर, ओके। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसके बारे में। अब आप बता सकते हैं अपनी हॉबीज वगैरह के बारे में, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, इन सब चीजों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है बताने का। चलिए मैं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं ऊपर की लाइनें रब कर देता हूं, ठीक है। मैं आपको ऊपर बता देता हूं, ठीक है, किस तरीके से आप बोलेंगे आगे, ठीक है। फिर आगे आप बोल सकते हैं जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या जो भी आपकी लाइफ का गोल है वो आप बता सकते हैं। जैसे कि 7 में आप बोल सकते हो कि आपको लास्ट में, जैसे कि आप क्या बनना चाहते हो ये बता सकते हो, तो उसका आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आप जो भी बनना चाहते हो वो बोल सकते हो। जैसे कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, जो भी वट एवर यू वांट टू बिकम यू कैन राइट देयर, ओके। अच्छा, तो जब हम माई सेल्फ के बारे में बता रहे थे, इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो उसके अंदर एक लाइन, मतलब जो एक लाइन थी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अपने आप का जब नाम बता सकते हो तो उसके 2 तरीके होते हैं, या फिर उससे ज़्यादा, जो भी तरीके बताए थे, ठीक है। और आपकी जब एज, आप अपने एज के बारे में बता रहे हो तो किस तरीके से 2-3 अलग तरीके से बोल सकते हो। तो देयर इज वन मोर वे टू स्पीक योर क्वालिफिकेशन, मीन्स देयर आर सम अदर वेज टू स्पीक योर क्वालिफिकेशन। कुछ और भी तरीके होते हैं जिसके बारे में आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हो। तो वो उस टाइम में बताना भूल गया था,
तो मैं आपको अब बता देता हूँ। देखो जैसे कि हमने ये वाली लाइन तो लिखी थी कि जैसे कि आप स्कूल में हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप किस तरीके से बोलोगे। जैसे कि आप 12th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, तो कैसे बोलोगे, आई स्टडी इन क्लास 12th, आई स्टडी इन क्लास 10th, आई स्टडी इन क्लास 5th, जिसमें भी हो वैसे करके लिख सकते हो। ठीक है। अब क्या है, जैसे कि कभी कभार होता है ना कि आप इंटरव्यू के लिए गए हो या फिर कहीं पे भी अपने बारे में बता रहे हो और आपका रिजल्ट, आपने एग्जाम दिया है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। ठीक है। तो उस केस में आप अपनी क्वालिफिकेशन को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। उस केस में व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक इज, यू विल स्पीक लाइक माई रिजल्ट इज अवेटेड ऑफ क्लास 12th। ठीक है। मतलब मेरे 12वीं कक्षा का रिजल्ट अभी आना बाकी है, अभी आया नहीं है, मैंने एग्जाम दे दिए हैं। तो ये सबके साथ जा सकते हैं। माई रिजल्ट इज अवेटेड ऑफ क्लास 10th, माई रिजल्ट इज अवेटेड ऑफ क्लास 11th, माई रिजल्ट इज अवेटेड ऑफ क्लास whatever you want to write here। जो भी आपने दिया है उसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। अगर आप कॉलेज में भी हो, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, आपने एग्जाम दिया है बट आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, माई रिजल्ट इज अवेटेड ऑफ सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर, BCom सेकेंड ईयर, BSc सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, जो भी डिग्री परस्यू कर रहे हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। आप देखिए और कौन सा तरीका है, जैसे कि जब तक हम स्कूल में होते हैं तब तक तो हम बोलते हैं कि आई स्टडी इन क्लास 12th, आई स्टडी इन क्लास 11th, आई स्टडी इन क्लास 10th, और जो भी जिस भी क्लास में आप स्कूल में हो तो उसके साथ स्टडी वर्ड का यूज़ करते हो आप, बताते हो कि उस कक्षा में, उस क्लास में आप पढ़ते हो। ठीक है। बट वेन यू कम टू द कॉलेज, ठीक है, जब कॉलेज में आते हो ना तो योर कॉलेज गिव्स यू डिग्री, राइट। तो while introducing your degree you use a particular word which is pursue। ठीक है। आप एक वर्ड का इस्तेमाल करते हो जिसका नाम है pursue। ठीक है। आप जब कॉलेज में आ जाते हो तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो बोलोगे BA का फर्स्ट ईयर कर रहे हो, या BCom का फर्स्ट ईयर कर रहे हो, BSc का फर्स्ट ईयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, MBA कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप कैसे लिख सकते हो, आई एम परसुइंग BA सेकेंड ईयर। ठीक है। अगर आप BA कर रहे हो, BA के सेकंड ईयर में हो तो ऐसे लिख सकते हो BA सेकंड ईयर। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग के 4th ईयर में हो तो आई एम डूइंग मींस आई एम परसुइंग फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। और जो भी आपका इंजीनियरिंग का फील्ड है वो आप लगा सकते हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है। आप कॉलेज मतलब स्कूल के बाद कुछ भी कर रहे हो ना तो उस कोर्स के साथ आप परस्यू ही लगाओगे। जैसे कि आई एम परसुइंग फैशन डिजाइनिंग, इस तरीके से आप बोल सकते हो। आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और आपको पर्टिकुलरली ईयर यूज करना है तो आप लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरीके से जैसे यहाँ इस्तेमाल हो रखा है। ठीक है। और जो लास्ट तरीका है वो है जैसे कि अगर आपने आपकी क्वालिफिकेशन लास्ट आपने कंप्लीट करी है, अगर आपकी जैसे कि लास्ट क्वालिफिकेशन है 12th क्लास, तो आई हैव डन क्लास 12th ऐसे, या फिर आई एम 12th पास्ड, इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव डन ग्रेजुएशन, या फिर आई एम ग्रेजुएटेड। ठीक है। आई हैव डन ग्रेजुएशन। ठीक है। आई हैव डन ग्रेजुएशन। दिस इज हाउ यू कैन स्पीक अबाउट योर डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशंस। these were some of the 4 ways to speak your degrees or the qualification you are holding, you are having। ठीक है। तो this was all about this। okay। अब आप इसको एंड अप कैसे करेंगे, अब आप लास्ट में 8th लाइन में आप ये बोल सकते हो, दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज हाउ यू कैन स्पीक अबाउट योर सेल्फ। दीज आर सम ऑफ द लाइन्स which are particularly used while speaking about yourself or introducing yourself। ठीक है। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो, अपने बारे में कुछ बोल रहे होते हो, तो ये कुछ मेन लाइंस होती है जो आपको बोलनी चाहिए। ठीक है। बाकी अगर इंटरव्यू वगैरह में बोल रहे हो तो ये लाइन, ये माई फादर्स नेम इज, मदर्स नेम इज, आई हैव दिस सिबलिंग, आई हैव दिस माई सिबलिंग, ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं है। उस इंटरव्यू में आपको ये स्किप करके इतना बोल सकते हो दैट आई हैव फैमिली ऑफ 4 members, या फिर we are 4 members in the family। इस तरीके से आप 4 member 5 member जितने आपके उतने आप बोल सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आप उस लाइन को बोल सकते हो इंटरव्यू में। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। और रेस्ट बाकी सारी चीजें आप बोल सकते हो। बाकी एक और लाइन एड ऑन कर सकते हो, इफ यू आर स्पीकिंग इन इंटरव्यू, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन इंटरव्यू, आप बोल सकते हो जैसे कि इस लाइन के बाद आप बोल सकते हो, या फिर जब आप बोल रहे हो कि मीन्स आई हैव फैमिली ऑफ 4, आई हैव फैमिली ऑफ 5, आई हैव फैमिली ऑफ 6। ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि
आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और दिल्ली में ही मेरी परवरिश हुई है। अब सपोज किसी की कोई पैदा हुआ है यूपी में और उसकी परवरिश हुई है दिल्ली में, तो ऐसे बोल सकते हो दैट आई हैव बॉर्न इन यूपी बट ब्रॉट अप इन दिल्ली, इस तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द लाइन्स जो आप बोल सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज एजुकेशन ट्रेजर। बाय बाय।